छात्रों एक बार फिर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की क्लास लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट है ये और ये 51वीं क्लास है। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। देखिए पहला प्रश्न, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक का, अकबर का, चंद्रगुप्त मौर्य का या शिवाजी का? तो बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। बिंदुसार भारत का दूसरा मौर्य सम्राट था। वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता था। बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? अशोक। हमारा इसमें है बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो। त्रिपिटक डॉट डॉट की पवित्र पुस्तक है। सिख धर्म की, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की या मुस्लिम धर्म की? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आधार की शिक्षाएं, सूत पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत। अगला प्रश्न, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? गोपाल, विवयनाथन, धर्मपाल या भास्कर? तो पाल साम्राज्य का प्रथम शासक था गोपाल। पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? गोपाल था। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया था। तो विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखिए। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? खिलजी राजवंश, गुलाम राजवंश, लोधी राजवंश, तुगलक राजवंश? तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था गुलाम राजवंश। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। भारत का शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम वंश था। गुलाम वंश का शासन 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है इसमें। प्रश्न देखिए, शिवाजी महाराज के शासन काल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को जाना जाता है अष्टप्रधान से। विकल्प डी सही आंसर है। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को अष्टप्रधान नाम से जाना जाता था। अष्टप्रधान के अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राय और न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में सचिवों की भांति कार्य करते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रार्थना समाज की संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? एम जी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, आर सी भंडारक? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। तो विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र मामला हुआ था 1925 में। काकोरी षड्यंत्र मामला 9 अगस्त
9 अगस्त 1925 में हुआ था। तो विकल्प ए सही है इसका। 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड अब काकोरी एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध है। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 देखिए। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? अभिनव भारत, आज़ाद हिंद सेना, रिवॉल्यूशनरी आर्मी, फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता की से वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1947। देखिए, तो वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की? ये था भारत सरकार अधिनियम 1858। विकल्प ए सही है इसमें। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। तो विकल्प ए इसमें बिल्कुल सही आंसर बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 ध्यान से देखो। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास। तो स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ कौन थे? चित्तरंजन दास थे। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी आर दास इनकी अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। सी आर दास चित्तरंजन दास कौन थे? इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 में है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? कश्मीर घाटी में, फूलों की घाटी में, शांत घाटी में या सुरमा घाटी में? तो जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। विकल्प सी इसका सही आंसर है। शांत घाटी साइलेंट वैली केरल में अवस्थित है। यह भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती हैं देवप्रयाग में। विकल्प 20 में सही आंसर है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का सम्मिलित नाम ही गंगा है। ये दोनों नदियाँ उत्तराखंड में के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं और यहीं से इनका सम्मिलित नाम गंगा हो जाता है। अगला प्रश्न,
कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो शुक्र ग्रह और मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह और मंडल शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा एवं सांझ का तारा भी कहा जाता है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 देखिए ध्यान से। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील? लेक सुपीरियर, लेक विक्टोरिया, हाइड स्पान, इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जो खारे पानी की झील है। देखो नोट, विश्व की सबसे बड़ी झील सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जो खारे पानी की झील है, जो खारे पानी की झील है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाइकमुडी, दोदाबेट्टा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाइकमुडी है। विकल्प ए इसका सही आंसर है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दादू बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ये कौन सी है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी? दादू बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी है 2637 मीटर। ठीक है, समझ में आ गए? तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसकी अन्य क्लासें देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। UP SSC पैट और सब्जेक्ट नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर देखें। इसके अतिरिक्त UPSC RO, UPSC UPPCS, इनकी भी प्लेलिस्ट बनी है, उनमें जाकर देखें। रेलवे RRB NTPC की भी क्लासें हैं, उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की। SSC की सभी क्लासें दे रखी हैं। तो अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे, अगली वीडियो।